Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are completed your previous homework. So today we are going to start unit number 3rd. The title of the unit is My School, Mera School. बच्चों आज का हमारा लेसन मारिया और उसके स्कूल का है। फर्स्ट पिक्चर में अगर देखें तो मारिया का स्कूल दिखाया हुआ है और जो सेकंड पिक्चर है उसमें मारिया का क्लासरूम दिखाया हुआ है। आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें और रीडिंग मेरे साथ साथ स्टार्ट करें। माई स्कूल, मारिया इज इन हर स्कूल, मारिया अपने स्कूल में है। दिस इज हर स्कूल, ये उसका स्कूल है। इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। इट हैज अ बिग प्लेग्राउंड, और इसका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। हर टीचर इज रेजिंग द ब्लैक बोर्ड, उसकी टीचर बोर्ड रेज कर रही हैं। द क्लासरूम इज क्लीन एंड टाइडी, क्लासरूम जो है वो बहुत साफ सुथरा है, कहीं भी कोई भी रबिश उसमें नजर नहीं आ रही। द चिल्ड्रन आर सिटिंग हैप्पीली इन द क्लासरूम, बच्चे खुशी से अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। इट इज लंच टाइम, अब लंच टाइम हुआ है। एंड चिल्ड्रन कैन गो आउटसाइड टू हैव लंच एंड प्ले, अब बच्चे बाहर गए हैं लंच करने और खेलने के लिए। जैसे कि ब्रेक का टाइम आपका भी होता है बच्चों, और आप भी बाहर जाते हो, खेलते भी और लंच भी करते हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिन डिफिकल्ट वर्ड जिनके मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं। हर, उसका, बिग बड़ा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, इरेजिंग मिटाना, क्लीन एंड टाइडी साफ सुथरा, हैप्पीली खुशी से, गो जाना, आउटसाइड बाहर, प्ले खेलना। बच्चों इन वर्ड्स मीनिंग को आपने अपनी बुक के ऊपर भी अंडरलाइन करके लिखना है मीनिंग्स, और अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं। अब बच्चों आपके लेसन्स में से मैंने कुछ वर्ड्स चूज की हैं जिनके सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, जिसका मीनिंग क्या है? खूबसूरत। आई हैव अ ब्यूटीफुल टॉय कार, मेरे पास एक खूबसूरत टॉय कार है यानी खिलौना है। प्लेग्राउंड खेल का मैदान, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। हैप्पीली खुशी से, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, बच्चे पार्क में खुशी से खेल रहे थे। क्लीन साफ, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। आउटसाइड बाहर, यू शुड गो आउटसाइड विद पेरेंट्स, जब भी बच्चों आप बाहर जाओ तो अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, अकेले नहीं जाना चाहिए। ये वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल, प्लेग्राउंड, हैप्पीली, क्लीन, आउटसाइड। इन वर्ड्स के बच्चों आपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं क्योंकि आपकी डिक्टेशन भी ली जाएगी इन वर्ड्स की, और इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज पार्ट ए। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? द चिल्ड्रन आर सिटिंग हैप्पीली इन द क्लासरूम, बच्चे खुशी से अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। वेयर इज मारिया, मारिया कहाँ है? मारिया इज इन हर स्कूल, मारिया अपने स्कूल में है। व्हाट इज द टीचर डूइंग, टीचर क्या कर रही हैं? द टीचर इज इरेजिंग द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड को रेज कर रही थी। इज द स्कूल बिग, क्या स्कूल बड़ा है? यस, द स्कूल इज बिग। क्वेश्चन नंबर 5, इज द स्कूल ब्यूटीफुल, क्या स्कूल खूबसूरत है? यस, द स्कूल इज ब्यूटीफुल, जी हाँ स्कूल खूबसूरत है। बच्चों इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है। नाउ पार्ट ए इज कंप्लीटेड, वी आर सॉल्व पार्ट बी। पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे बच्चों वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे फर्स्ट है गुड मारिया इज अ गर्ल, तो इसको मारिया इज अ गुड गर्ल। नंबर 1 है एंड ब्यूटीफुल वेरी इज इट बिग, इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, तो क्या चीज बच्चों बिग भी थी और ब्यूटीफुल भी थी? यस, मारिया का स्कूल। नेक्स्ट है क्लीन वेरी इज क्लासरूम, द क्लासरूम इज वेरी क्लीन। स्कूल इज इन हर मारिया, मारिया इज इन हर स्कूल। लंच टाइम इज इट इज लंच टाइम। यहाँ पे बच्चों मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर लिखना है। पार्ट सी, मैच ए विद बी, यूज एंड टू ज्वाइन देम। अब यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, इनको आपने बच्चे आपस में ज्वाइन करना है, तो साथ में आपने एंड के साथ इसको ज्वाइन करना है। हमारा फर्स्ट है द स्कूल इज बिग एंड
beautiful. The classroom is clean and tidy. The food is good and tasty. यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉर्ट किया है, इसमें जहाँ पे ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये एंड का यूज है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है एंड से, जोड़ा है, ठीक है, कंजक्शन लगाई है। जो अब आपको लेसन की और एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आपने राइट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन नोटबुक। तो ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है एंड डू पार्ट बी एंड सी ऑन बुक, और जो पार्ट बी और सी है उसको अपनी बुक के ऊपर करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको लेसन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन इंशाल्लाह।